ये 7 संकेत मिले तो आपके घर में दिव्य शक्ति नहीं, नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत पिशाच है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है कि जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई है। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु लोक जैसी चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपके घर में कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है। ये संकेत खतरनाक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियों या किसी अन्य चीज पर खर्च होने लगता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, चारों ओर नकारात्मकता छाने लगती है। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। मन बहुत निराश होता है। हर काम में बाधा आती है। घर में अचानक से नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। हमें अपने ही घर की चीजें अजीब लगने लगती हैं। मन में एक अज्ञात भय पनपने लगता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कई बार हमारे न चाहते हुए भी कुछ ऐसी बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिनकी वजह ये हमारे जीवन में निराशा छाने लगती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जो नकारात्मकता बढ़ने की ओर संकेत करते हैं। नंबर 1, किसी का होने का एहसास। कई बार हमें अपने ही घर में कुछ ऐसी अजीब प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी होती। जैसे अचानक से कोई दरवाजा खुले, किसी के होने की आहट सुनाई देना, कुछ खुरचने की या फिर कुछ गिरने की आवाज, जिससे हमें यह एहसास होता है कि हमारे घर में कोई अनजान शख्स भी मौजूद है। नंबर 2, किसी महक का आना। कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई इत्र का प्रयोग न कर रहा हो और उसके बावजूद भी कहीं से किसी प्रकार की महक आती है। कई बार तो इसे अच्छा भी माना जाता है, मगर यह घर में किसी अज्ञात शक्ति के होने का भी संकेत हो सकता है। हो सकता है कोई प्रेत आत्मा आपके पास से गुजरी हो। नंबर 3, अचानक तेजी से बंद हो कोई दरवाजा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में किसी कमरे का दरवाजा हल्का सा पुश करने पर भी बहुत तेजी से आवाज के साथ बंद हो। ऐसा होना अच्छा नहीं माना जाता है। हो सकता है कि कोई अज्ञात नकारात्मक शक्ति उस कमरे में वास करने लगी हो और आपको पता भी न हो। ऐसा अगर आपके घर में भी हो तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाने की जरूरत है। नंबर 4, दीवारों पर बन जाएं अजीब से धब्बे। अगर आपके घर की दीवारों पर अचानक से अजीब से धब्बे दिखने लगें और बिना सीलन के आपके घर का प्लास्टर अचानक से गिर जाए, जो यह किसी और के होने की आहट हो सकती है। दीवारों पर किसी के खुरचने की निशान दिखें या फिर किसी के हाथ के निशान भी दिख सकते हैं। इन संकेतों को अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 5, दर्पण में देखने पर लगे ऐसा। घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का असर कुछ ऐसा होता है कि हमें दर्पण में देखने पर ऐसा लगता है कि कोई और भी है तो हमारे पीछे से दिख रहा है।
फिर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नजर नहीं आता है। प्रेतात्मा के रूप में कोई बुरी शक्ति हमारे घर में आ जाए तो ऐसा हो सकता है। नंबर 6, चीजों का अपने स्थान पर ना मिलना। घर में कुछ चीजों का स्थान निश्चित होता है। अगर ये चीजें अपने स्थान से गायब होने लगें तो समझने की जरूरत है कि आपके घर में कोई अज्ञात शक्ति प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि हो सकता है ये चीजें किसी अदृश्य शक्ति की पसंदीदा हो गई हो। नंबर 7, हवा का झोंका। अचानक से कोई हवा का झोंका आपसे आकर टकराए, ऐसा लगे कि जैसे किसी ने छुआ हो तो आपका सोचना गलत नहीं है। मान्यता है कि बुरी शक्तियां अपने होने का एहसास इन्हीं सब संकेतों से करवाती हैं। नंबर 8, घर में लड़ाई झगड़े होना। किसी मकान में रहने वाले परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश और झगड़ों का होना प्रेत बाधा की निशानी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना प्रेत बाधा का कारण बनता है। खासकर कि अगर छोटी छोटी बातों पर भी क्लेश होता रहता है तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा का एक संकेत है। नंबर 9, मृत्यु सहित ये अशुभ घटनाएं। घर में पैसा आए लेकिन वो उतनी ही तेजी से खर्च भी हो जाए। खूब पैसा होने के बाद भी आर्थिक तंगी बनी रहे। पैसा का पानी की तरह बहना भी नकारात्मक ऊर्जा की निशानी हो सकती है। घर की चारदीवारी में अचानक ही छिपकली, कबूतर, तोते आदि जीवों का मरना अथवा उनके मृत शरीर मिलना। इसके अलावा अगर घर में बार बार जानवर मर रहे हैं तो यह अशुभ माना जाता है। नंबर 10, थका हुआ भ्रमित सा महसूस करना। यदि घर के अंदर हर समय स्वयं को थका हुआ, प्रेरणारहित और भ्रमित महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर के किसी कोने या हिस्से में नकारात्मक ऊर्जा वास हो रहा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप ध्वनि ऊर्जा के द्वारा सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। घंटी, शंख आदि की ध्वनि इसमें सहायक हो सकती है। नंबर 11, हर बार कार्य में असफलता मिलना, भाग्य का साथ न देना। यदि आपको तमाम प्रयासों को बाद भी बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है या फिर आपके साथ एक के बाद एक कुछ न कुछ गलत हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की झड़ी सी लग गई है, तो समझिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपको कई बार दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, इसलिए इसको समय रहते पहचानकर उपाय करने चाहिए। नंबर 12, बिना किसी कारण भारीपन और रोने का मन करना। यदि आप सुबह सोकर उठते हैं और आपका मन बिना किसी बात के भारी भारी या फिर अशांत रहता है या फिर घर में प्रवेश करने के बाद रोने का मन करने लगे, जबकि आपको कोई परेशानी नहीं हो फिर भी अक्सर आपको ऐसा महसूस हो, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। इसके लिए घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नमक डालकर पोंछा लगाना चाहिए। नंबर 13, देर रात आंखें खुलना। यदि आपके देर रात अगर अचानक आपकी आंख खुलने लगे और ऐसा प्रतीत हो कि कमरे में कोई आया था या आया है या घर में कुछ हल्की हल्की किसी तरह की आवाजें सुनाई दे और ऐसा अक्सर होता हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगर इसको आप वहम समझ रहे हैं तो ऐसी गलती न करें। असल में हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद हो। तो दोस्तों, ये था वो संकेत। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल जीवन हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले,
ताकि हमारे अगली जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।